दूसरी अहम बात यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने यह कहा है कौम के नाम पे कि आप तैयारी करें, मुल्क में आम इंतखाबात होने वाले हैं, एक बार फिर होंगे और साफ शफाफ इंतखाबात होंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह ताला स्वीप करेगी। कल के लिए, कल 26 जुलाई 2024 के लिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम पे इंशाअल्लाह ताला पुरअमन एहतजाज पूरे मुल्क में होंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, हमारे तमाम असीरान, उनकी रिहाई के लिए, महंगाई के खिलाफ और पाकिस्तान में अमन के लिए और ताज़ा फ्रेश इलेक्शंस के लिए ये प्रोटेस्ट और ये पुरअमन एहतजाज होगा। इसके साथ साथ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने आपके कमिश्नर, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के ऑर्डर को कलअदम डिक्लेयर किया और कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिस बेरर्स और इंतजामिया बैठ के डेट और जगह का तयन करें, तो हम 5 अगस्त के लिए इंशाअल्लाह ताला एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में हमारा जलसा हो, कश्मीर के हवाले से भी होगा और हमारा 5 अगस्त का जलसा होगा और ये जलसा हमारे वजीर आला अली अमीन खान साहब इसको लीड करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे एमएनएस को दबाने का सिलसिला आज भी जारी है। आज भी मेरे पास मेरे एमपीए साहिबान ने फोन करके बताया है, हमारे एमएनए साहिबान ने फोन करके बताया है, इस ईवान के सामने हमें कहा है कि उन पे, उनकी फैमिली पे और उन पे बच्चों पे आज भी वो यलगार जारी है। आज भी उनके घरों को ताले लगवाए गए हैं, आज भी उनके घरों पे रेड हुए हैं, आज भी उनके बिजनेसेस पे रेड हुए हैं। ये लाकानूनियत हमेशा के लिए इंशाअल्लाह ताला खत्म होके रहेगा। इंशाअल्लाह ताला ये लाकानूनियत खत्म होगा। हम अदलिया से दरख्वास्त करते हैं कि अवाम की बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना आपका आईनी और कानूनी फरीजा है। इस पे आपने सोमोटो लेना है। कल इंशाअल्लाह हमारा एहतजाज होगा, पुरअमन होगा, अपने हकूक की बालादस्ती के लिए, खान साहब की आजादी के लिए, इस महंगाई के खिलाफ इंशाअल्लाह लड़ेंगे। हम अदलिया से दरख्वास्त करेंगे जो लोग रास्ते में रुकावट पैदा करेंगे उनके खिलाफ आप ही सोमोटो ले लें। चौधरी इम्तियाज साहब को जी, हमारे मैंने चौधरी इम्तियाज साहब को उठाया गया है। हमारे 1 से ज्यादा जितने मैंने साहिबान हैं, रातों रात उनके खिलाफ एंटी करप्शन के केसेस बनाए जा रहे हैं, लेकिन हम अदलिया पे एतमाद करते, अदलिया से उम्मीद है जिस तरह आज लाहौर हाई कोर्ट ने खान साहब का 9 मई में हमारे 1 से ज्यादा जितने मैंने साहिबान हैं, रातों रात उनके खिलाफ एंटी करप्शन के केसेस बनाए जा रहे हैं, लेकिन हम अदलिया पे एतमाद करते, अदलिया से उम्मीद है जिस तरह आज लाहौर हाई कोर्ट ने खान साहब का 9 मई में जो रिमांड हो चुका था उसको इलीगल डिक्लेयर किया है कि उसमें रिमांड हो ही नहीं सकता था। इंशाअल्लाह ताला जब जब हमारे केसेस आजाद अदलिया के सामने, अला अदलिया के सामने आएंगे, इंशाअल्लाह ये सारे केसेस खत्म होंगे। इंशाअल्लाह ताला खान साहब बाहर होंगे, कानून की बालादस्ती इंशाअल्लाह पाकिस्तान में कायम होगी। इंशाअल्लाह ये स्ट्रगल कंटिन्यू करेगा। उमर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के मेरे चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर साहब ने तफसीलन बात की है, मैं भी थोड़ी देर पहले ही अडियाला जेल में से होके आ रहा हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। यहाँ पे मेरी बहन मेरे यहीं पे खड़ी है, कमल शौजब साहिबा, और हमारे लाल मली साहब, बाकी भी साथी मौजूद थे वहाँ पे। सबसे अहम मैसेज, 4-5 अहम पैगाम थे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के कौम के नाम। सबसे पहली चीज ये है कि जनरल आसिम मुनीर जो कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, खान साहब ने ये जो हमारा अलामती भूख हड़ताल कैंप है पार्लियामेंटेरियंस का, इसको बहुत सराहा। हमारे पार्लियामेंटेरियंस को, सेनेटर्स को, एमएनएस को सराहा, इनकी कारकर्दगी से खुश थे। पंजाब में हमारे पार्लियामेंटेरियंस, एमपीएस और हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वहां पे अहमद खान पचर साहब, उनको सराहा और उनको शाबाश दी। और इसके साथ साथ उनका मैसेज था कौम के लिए कि आप डटे रहें, इंशाअल्लाह ताला जीत पाकिस्तान तहरीक। इसी टीवी फुटेज आपकी 9 मई की और 18 मार्च की वो गायब कर दी गई। उसके लिए वजीर आजम इमरान खान साहब खुद अदालत में एप्लीकेशन मूव करेंगे कि सीसीटीवी फुटेज, वो सबूत गायब करना एक जुर्म होता है, वो सामने आए और उस चीज को बेनकाब किया जाए
جو کہ لندن پلان کا ایک حصہ تھا. بہت شکریہ.